नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्रा के द्वारा लिखा गया। इसमें आप लोगों का टाइम एंड वर्क का सोल्यूशन करवाने वाला है। टाइम एंड वर्क में आप लोगों का जो अभ्यास प्रश्नमाला है उसमें आप लोगों का सोल्यूशन हो रहा है। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया ए, बी और सी अलग अलग एक काम को 18, 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई काम है उसको अगर ए अकेला काम करे तो 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेला काम करे तो उसे 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, और सी अकेला काम करे तो उसे सी अकेला काम करे तो 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को कहा गया है। तो ए जो है उस काम को करने में कितने दिनों का समय लेगा, 18 दिनों का समय लेगा। बी जो है उस काम को करने में 24 दिन का समय लेगा, और सी जो है उस काम को करने में 36 दिनों का समय लेता है। ठीक है, ज इतना तो हमको पता है कि जो काम है उसको काम करने में ए इतने दिनों में कर देता है, बी 24 दिनों में कर देता है, सी 36 दिनों में कर सकता है अकेले। लेकिन हमको ये पता करना है कि टोटल काम कितना है। टोटल काम पता करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं तो 18, 24 और 36। 18, 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आप लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यानी कि 72 यूनिट टोटल जो काम है वो 72 यूनिट काम है। ठीक है, 72 यूनिट काम है। ठीक है, तो 72 यूनिट काम करने के लिए ये 18 दिनों का समय लेता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 18 चौका 72, 18 से भाग देंगे 72 में तो 18 चौका 72 यानी कि 4 यूनिट काम एक दिन में करता होगा। तभी तो ए 18 दिनों में 72 यूनिट काम कर देगा। उसी प्रकार से बी 24 दिनों में 72 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करता है, 24 या 72 यानी कि 3 यूनिट काम करता होगा। उसी प्रकार से सी एक दिन में 72 यूनिट काम करता है, तो 36 दिनों में 36 दिनों में 72 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा। तभी तो 36 दिन में 72 यूनिट काम करेगा। ठीक है, टोटल काम कितना है, 72 यूनिट काम है। टोटल जो काम है वो कितना है, 72 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन में आप लोग क्या कहा, पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए। ठीक है, पुनः चौथे दिन सी, तथा इसी प्रकार से काम आगे किया जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, और तीसरे दिन सी ने काम किया। यानी कि ए, बी और सी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन सिर्फ बी काम करेगा, और तीसरे दिन सिर्फ सी काम करेगा। यानी कि मान लीजिए कि इस रोटेशन को होने में 3 दिनों का समय लगता है, 3 डेज लगता है, 3 दिनों का समय लगता है। 3 दिनों का समय लगता है। ठीक है, 3 डेज का समय लगता है। और टोटल काम कितना हो जाता है, तो ए पहले दिन काम करेगा तो 4 यूनिट काम करेगा, बी दूसरा दिन काम किया अकेले 3 यूनिट काम किया, सी जो है तीसरा दिन काम किया तो 2 यूनिट काम किया। यानी जो भी ऐसे जोड़े चाहे ऐसे जोड़े तो 4 3 7 2 9 यूनिट टोटल काम होगा। यानी कि 3 दिनों में 9 यूनिट काम होगा। यानी एक साइकिल पूरा होने में 9 यूनिट काम होता है। और टोटल काम कितना करना है, टोटल काम करना है 72 यूनिट। टोटल काम करना है 72 यूनिट। तो 72 यूनिट काम करने 8 से भागा देंगे तो 9 × 72, यानी कि टोटल जो है काम करने में, इस टोटल काम को करने में 8 साइकिल लगाना होगा। और 8 साइकिल लगाना होगा तो एक साइकिल में 3 डेज लगते हैं। एक साइकिल पूरा होने में 3 डेज लगते हैं। एक साइकिल पूरा होने में 3 डेज लगते हैं। तो 8 साइकिल पूरा होने में, तो 8 साइकिल पूरा होने में 8 या 24 डेज, 8 या 24 डेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 24। धन्यवाद।